नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में अक्टूबर 2022 में 10 सबसे ज्यादा टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी कौन सी है, किस कंपनी ने कितने झंडे गाड़े हैं ये बताऊंगा। कहने का मतलब कौन सी कंपनी टॉप 10 में आई है, कौन सी कंपनी टॉप 5 में आई है और कौन सी टॉप 3 में आई है ये बताऊंगा। वैसे इस महीने की सेल्स में पिछले महीने के मुकाबले डी ग्रोथ हुई है, यानी घटी है सेल्स। तो आइए देखते हैं किस कंपनी की कौन सी पोजीशन है और किसकी डी ग्रोथ हुई है और किसकी ग्रोथ हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 नंबर पर आई है अथर। इसने 10,020 यानी 10,020 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8,862 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,158 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई और काफी ग्रोथ हुई है। 9 नंबर पर ओकिनावा, इसने 14,400 इसने 14,400 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8,172 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,228 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई और काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। 8 नंबर पर आई है ओला इलेक्ट्रिक। इसकी 15,250 यानी 15,250 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 9,432 यूनिट बेची थी। इस महीने 5,818 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। ये जो मैंने कंपनी अब तक बताई है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचती है, स्कूटर्स। इनकी काफी अच्छे स्कूटर बिके हैं इलेक्ट्रिक, तो इस वजह इस लिस्ट में ये आ गई है टॉप 10 की लिस्ट में। अब बात करते हैं आगे। 7 नंबर पर ये यामाहा, इसने 61,691 यानी 61,691 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 56,939 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,752 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। ये कंपनी 150 सीसी के सेगमेंट में तो काफी अच्छी बाइक निकालती है, लुक वाइज भी और प्राइस वाइज भी काफी अच्छी बाइक निकालती है। लेकिन 150 से नीचे जैसे 100 सीसी में एकदम बकवास बाइक निकालते हैं, जो लुक में भी बिल्कुल बकवास लगती है। इसी वजह से 150 सीसी से नीचे की बाइक इसकी चलती नहीं है। और 150 सीसी की जो बाइक है उनके ऊपर ही टिकी हुई है, जैसे कि R1 और FZ। ये काफी अच्छी बाइक है देखने में भी और चलाने में भी। इस वजह से इन्हीं की बाइक के ऊपर ये टिकी हुई है। 6 नंबर पर ये सुजुकी, इसने 69,634 यानी 69,634 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 72,012 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,378 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हो गई है। ये भी कंपनी एक ही स्कूटर के ऊपर टिकी हुई है, वो है एक्सेस 125 स्कूटर। इसी की सेल्स इसमें मोस्टली इसी की है, बाकी और किसी की नहीं है। बाकी इसकी और बाइकों को कोई पसंद नहीं करता है, ना लुक वाइज अच्छी है और ना चलाने में भी अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छी है। फिर भी इसका एक स्कूटर ही है जो इसे बचाए हुए है, बाकी तो कोई गाड़ी इसकी खास बिकती नहीं है। यानी बाइक जो है टू व्हीलर वो काफी ज्यादा पसंद नहीं किए जाते इसके, केवल एक्सेस को छोड़कर। और पता नहीं कुछ करेगी ये कंपनी आगे या नहीं करेगी, बस एक्सेस के ऊपर ही टिकी रहेगी या कोई नई प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च करेगी। मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी इंडिया के अंदर, बस एक्सेस स्कूटर ही इसको यहाँ बनाए रखेगा इंडिया के अंदर। 5th नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। इसने 76,528 यानी 76,528 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 73,646 यूनिट बेची थी। इसकी 2,882 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी इसकी ग्रोथ हुई है। 4th नंबर पर है बजाज ऑटो। इसने 2,06,131 यानी 2,06,131 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2,22,912 यूनिट बेची थी। इस महीने 16,781 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 3rd नंबर पर ये TVS। इसने 2,75,934 यानी 2,75,934 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2,83,878 यूनिट बेची थी। इस महीने 7,944 यूनिट कम बेची है। इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। 2nd नंबर पर है हुंडा। इसने 4,25,992 यानी 4,25,992 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4,88,950 यूनिट बेची थी। इस महीने 62,958 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई और काफी ज्यादा डी ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज देखे तो इसी की डी ग्रोथ हुई है। 1st नंबर पर है हीरो मोटोकॉर्प। इसने 4,42,823 यानी 4,42,823 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5,07,690 यूनिट बेची थी। इस महीने 64,867 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा डी ग्रोथ इसी की हुई है। अगर हम त्योहार वाइज देखें तो अक्टूबर में सबसे ज्यादा सेल्स होनी थी, लेकिन अक्टूबर में सेल्स कम हुई है और सितंबर में ज्यादा हुई है, जबकि उम्मीद यही रहती है कि अक्टूबर में सेल ज्यादा हो, क्योंकि अक्टूबर में इस बार त्योहार पड़े थे जैसे दिवाली। इस वजह से सेल जो है इनकी अच्छी होनी थी, लेकिन अच्छी नहीं हुई है, कम हुई है और सितंबर से काफी कम हुई है सभी की, ज्यादातर एक आध ब्रांड को छोड़कर। दोस्तों, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।